नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। एमपी बोर्ड क्लास 3 से इंग्लिश का लेसन 6 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 6 है सविता गोस टू स्कूल। सविता स्कूल जाती है। सविता गोस टू स्कूल। तो चलिए पाठ पढ़ लेते हैं। पाठ है सविता। हेलो आई एम सविता। सविता अपना परिचय देती है। हेलो मैं सविता हूँ। बदले में बाला का क्या जवाब मिलता है? हेलो सविता आई एम बाला। हेलो सविता मैं बाला हूँ। दिस इज माई फ्रेंड आसमा। और यह मेरी सहेली आसमा है। बाला क्या जवाब देती है? हेलो सविता। ये देखिए ये है सविता, हमने पहले लेसन में पढ़ा है ना। और ये है बाला और ये है आसमा और ये कौन है? आरिफ। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बाला क्या कहती है? हेलो सविता आई एम बाला। मैं बाला हूँ। दिस इज माई फ्रेंड आसमा। यह मेरी सहेली या मेरी दोस्त आसमा है। सविता क्या कहती है? हेलो आसमा। तभी सविता बोलती है हेलो आसमा। फिर देखिए आसमा का क्या जवाब है? हेलो नाइस टू मीट यू सविता। हेलो सविता तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दिस इज माई फ्रेंड आरिफ। तब वह मिलवाती है आरिफ से। कौन? आसमा। कि यह मेरा दोस्त आरिफ है। अब देखिए आरिफ क्या कहता है? हेलो नाइस टू मीट यू सविता। हेलो सविता तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी बाला क्या कहती है? वेयर डू यू लिव सविता। तुम कहाँ रहती हो सविता। यह बाला जो है सविता से पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो सविता। तो सविता क्या जवाब देती है? आई लिव ऑन सांची रोड। मैं सांची रोड में रहती हूँ या सांची रोड पर रहती हूँ। फिर आरिफ का क्या जवाब है? वेयर डू यू लिव बाला। आरिफ पूछता है बाला से कि बाला तुम कहाँ रहती हो। तो बाला क्या जवाब देती है? आई लिव ऑन स्टेशन रोड। मैं स्टेशन रोड पर रहती हूँ। फिर देखिए वेयर डू यू लिव आरिफ। तभी बाला ही पूछ लेती है कि आरिफ तुम कहाँ रहते हो। तो आरिफ जवाब देता है आई लिव इन नेहरू रोड। मैं नेहरू रोड पर रहता हूँ। तभी आसमा पूछती है हाउ ओल्ड आर यू सविता। सविता तुम कितने वर्ष की हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। सविता जवाब देती है आई एम 8 एंड यू। मैं 8 वर्ष की हूँ और तुम। ऐसा जवाब सविता देती है कि मैं 8 वर्ष की हूँ और तुम। तभी आसमा कहती है आई एम 9 एंड यू बाला। मैं 9 वर्ष की हूँ और तुम बाला तुम कितनी वर्ष की हो। तो बाला जवाब देती है आई एम 8 एंड यू आरिफ। तो बाला जवाब देती है कि मैं 8 वर्ष की हूँ और आरिफ तुम कितने वर्ष के हो। तो आरिफ का जवाब है आई एम 9। मैं 9 का हूँ या मैं 9 वर्ष का हूँ। द प्यून रिंग द बेल। तभी प्यून घंटी बजाता है एंड द चिल्ड्रन गो टू देयर क्लासेस। और सारे बच्चे उनकी कक्षाओं में चले जाते हैं। अब पढ़ते हैं वर्ड पावर में क्या है, समझते हैं वर्ड पावर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो क्या है पहला सेंटेंस? आई एम सविता। मैं सविता हूँ। आई लिव क्या बताई थी सविता ने? आई लिव ऑन सांची रोड। तो क्या आ जाएगा? आई लिव ऑन सांची रोड। कहाँ रहती है? सांची रोड पर रहती है। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? आई एम बाला। आई लिव बाला कहाँ रहती है?
आई लिव ऑन स्टेशन रोड, STATION, स्टेशन रोड। तो कहाँ रहती है बाला? स्टेशन रोड में रहती है। फिर अगला है आई एम आरिफ, आई लिव, और आरिफ कहाँ रहता है? आई लिव इन, कहाँ रहता है? आई लिव इन नेहरू नगर, नेहरू नगर कहाँ रहता है? नेहरू नगर पर, नेहरू नगर में रहता है कौन? आरिफ। अगला है अरेंज, अरेंज द लेटर्स टू राइट नेम्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को स्पेलिंग अरेंज करके मतलब उपयोगी स्पेलिंग बनाना है। जैसे हमें क्या है? अव्यवस्थित स्पेलिंग हमारे पास क्या है? IBLA है। तो IBLA को हम व्यवस्थित करके क्या बना लिया हमने? BALL, बॉल बना दिया। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास पहला लेटर दिया हुआ है। तो देखिए अब हमारे पास GEROAN है और O से शुरू करना है, तो क्या बन जाएगा? ORANGE। ये देखिए चित्र किसका है? ऑरेंज का है। तो इस स्पेलिंग से ऑरेंज की स्पेलिंग बन जाएगी। फिर देखिए अब हमें किसकी स्पेलिंग बनाना है? बैग की बनाना है। AGB को अरेंज करके हम क्या बना लेंगे? BAG, बैग। फिर आगे हमारे पास शब्द है IKLM, IKLM को व्यवस्थित करके हम क्या बना लेंगे? MILK, क्या बन गया बच्चों? मिल्क। फिर आगे हमारे पास है GOMNA, तो GOMNA को व्यवस्थित जब हम कर देंगे तो क्या स्पेलिंग बन जाएगी? MANGO, मैंगो। और इसके बाद हमारे पास स्पेलिंग है NPEICL, और ये हमारे पास चित्र किसका है? पेंसिल का है। तो क्या बन जाएगा? PENCIL, पेंसिल। इस तरह से ये स्पेलिंग पूरी हो जाएंगी। अब हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में देखिए टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? हु लिव इन नेहरू नगर, नेहरू नगर में कौन रहता है? तो नेहरू नगर में कौन रहता है? आरिफ रहता है। नेहरू नगर में आरिफ रहता है। तो हम यहां लगा देंगे पहला उत्तर आरिफ। तो चलिए ये हमने लगा दिया आरिफ पर टिक। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, हु इज बालास फ्रेंड? बाला का दोस्त कौन है? बाला की सहेली कौन है? तो कौन है बाला की सहेली? तो यहां पर हो जाएगा आसमा। तो हम यहां पर लगा देंगे आसमा पर टिक लगा देंगे। तीसरे नंबर वाला C नंबर पे। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? हु इज 8 years old? 8 साल की उम्र किसकी है? तो किसकी है 8 साल की उम्र? देखिए तो यहां पर सविता की उम्र है 8 साल और बाला की भी उम्र है, जबकि हमारे पास दोनों वाला ऑप्शन नहीं है। तो देखिए सविता और बाला दोनों की उम्र 8 साल है। तो यहाँ पर हम दोनों के उत्तर में लिख देंगे। फिर चौथा है हु इज़ 9 years old? 9 साल की उम्र किसकी है? तो 9 साल की उम्र वाले कौन कौन हैं? आसमा और आरिफ। 9 साल की उम्र किनकी है? आसमा और आरिफ की है। तो यहाँ इसके भी 2 उत्तर हैं। अब देखते हैं तीसरे नंबर के एक्सरसाइज में ग्रामर इन यूज। ग्रामर इन यूज। तो देखिए इन इंग्लिश कैपिटल लेटर आर यूज्ड फॉर। तो देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कहाँ करना है? किसी भी वाक्य के पहले अक्षर में सबसे पहला वाला जो हम अक्षर बनाएंगे उसमें हमें कैपिटल लेटर का यूज करना है। फिर क्या है? फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द पीपल। किसी भी व्यक्ति के नाम को हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है पहला अक्षर। जैसे कि बाला का B, आरिफ का A, सविता का S
आसमा का ए और आरिफ का ए यहाँ पर दिया हुआ है। इन सब को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, पहले अक्षर को। फिर आगे आया फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ विलेज, टाउन्स, सिटीज एंड रोड्स। गांव का नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम, रोड का नाम, जैसे कि दिया है रतनपुर, रायसेन, ग्वालियर एंड लिंक रोड। इन सब में देखिए कैपिटल लेटर में ही हमने पहला अक्षर लिखा है। तो अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, बताया गया है हमें फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है जो कि बिंदु के रूप में होता है। ये देखिए फुल स्टॉप बिंदु के रूप में होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई लिव इन सुभाष नगर। सुभाष नगर जब हमने लिखा और उसके बाद ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। फिर तीसरी बात है अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये देखिए आखिरी में लगाया गया है। आगे आता है यूज कैपिटल लेटर फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क इन दिस सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों में जो हमने ऊपर 3 बातें सीखी हैं, क्या क्या सीखी हैं, कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर इन सेंटेंस को पूरा करना है। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है सविता इज बालास फ्रेंड। सविता इज बालास फ्रेंड, तो क्या लिख देंगे हम, सविता का सबसे पहले एस बड़ा कर देंगे, SAVITA, सविता इज, फिर बाला आ गया ना तो BALA, बाला, बाला का B कैपिटल कर दिया, बालास फ्रेंड, फ्रेंड तो यहाँ लिख देंगे FRIEND, फ्रेंड। फिर B नंबर में देखिए क्या आया, B नंबर में है आरिफ लिव्स ऑन गांधी रोड, तो क्या बन जाएगा, आरिफ से A कैपिटल ARIF, आरिफ लिव्स LIVES, लिव्स ऑन गांधी रोड, रोड का नाम है इसलिए कैपिटल लेटर में बनेगा GANDHI, गांधी, रोड भी ROAD, रोड भी हमने कैपिटल में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर तीसरे नंबर का सेंटेंस क्या है, वेयर डू यू लिव, वेयर पहला अक्षर हम कैपिटल बनाएंगे, WHERE, वेयर, डू YOU और LIVE, लिव, और यहाँ लगाएंगे प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है लेट्स टॉक, आओ बात करें। तो देखिए क्या बात करना है, आस्क द गिवन क्वेश्चंस टू एनी 4 ऑफ योर क्लासमेट्स। तुम्हारे कक्षा के कोई 4 बच्चों से ये प्रश्न पूछना है एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल को कंप्लीट करना है। तो कोई 4 क्लासमेट से या साथ पढ़ने वाले दोस्तों से आप ये नीचे दिए गए 4 प्रश्न पूछिए और नीचे दिए गए टेबल को भरिए। क्या प्रश्न है, पहला है व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। पहला प्रश्न जैसे हम किसी स्टूडेंट से पूछेंगे आपका नाम क्या है, उसने बता दिया कि माय नेम इज मोहन, तो यहाँ लिख देंगे मोहन। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, यदि उसने 9 ईयर बोल दिया तो यहाँ 9 लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यदि उसने चिमना खारी बोल दिया तो यहाँ पर हम चिमना खारी लिख देंगे। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। तो वहाँ यहाँ पर देखिए टेबल में लिखा हुआ है लाइक्स टू ईट, कि क्या खाना पसंद करते हो वो बताएंगे। उसने बता दिया कि भाई आई लाइक बनाना, तो लिख देंगे बनाना। तो इस तरह से हम 4 विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ कर इस तालिका को भरेंगे। अब 5वें नंबर में आते हैं लेट्स राइट।
रीड अबाउट अनिल, अनीता, सलमा एंड रानी एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो अनिल, अनीता, सलमा और रानी के बारे में पढ़िए और नीचे दी गई उसकी जानकारी को टेबल में भरना है। तो देखिए क्या है, अनिल इज़ 9 years ओल्ड, अनिल 9 साल का है। ही लिव्स इन नेहरू नगर, वह नेहरू नगर में रहता है। ही लाइक्स क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। चलिए दूसरी जानकारी क्या है, अनीता इज़ 8 years ओल्ड, अनीता 8 साल की है। सी लिव्स इन सुभाष नगर, वह सुभाष नगर में रहती है। सी लाइक्स बैडमिंटन, वह बैडमिंटन पसंद करती है। चलिए तीसरी जानकारी है, सलमा इज़ 9 year ओल्ड, सी लिव्स ऑन पटेल रोड, सी लाइक्स रीडिंग, और वह पढ़ना पसंद करती है। चौथी जानकारी है, रानी इज़ 8 years ओल्ड, रानी 8 साल की है। सी लिव्स ऑन होशंगाबाद रोड, सी लाइक्स फुटबॉल, और वह फुटबॉल खेलना पसंद करती है। चलिए इन सभी जानकारियों को अब यहाँ पर हम भर देंगे। सबसे पहले नाम, फिर उम्र, फिर कहाँ रहते हैं और क्या पसंद करते हैं। पहले नंबर में किसका था, ये देखिए अनिल है सबसे पहला नाम, तो पहला नाम हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अनिल। फिर एज क्या है उसकी, देखिए 9 years ओल्ड है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। फिर तीसरी उसकी जानकारी क्या है, ही लिव्स इन नेहरू नगर, कहाँ रहता है अनिल, नेहरू नगर, यहाँ लिख देंगे नेहरू नगर। फिर अगली जानकारी क्या है, ही लाइक्स क्रिकेट, और वह क्या पसंद करता है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है। इसी प्रकार हम ऊपर दिए गए चारों बच्चों की, शेष तीनों बच्चों की जानकारी को यहाँ पर भर देंगे। अब आगे 6वें नंबर की एक्सरसाइज है, लेट्स डू इट, फॉलो द स्टेप एंड ड्रॉ द पिक्चर। तो क्या है, ड्रॉ अ बिग सर्कल, सबसे पहले एक बड़ा वृत्त बनाना है। ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल अबाउट इट, इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाना है। ड्रॉ 2 eyes इन द स्मॉल सर्कल, छोटे वृत्त में 2 क्या बनाना है, आंखें बनाना है। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द आइज फॉर नोज, और नाक बनाने के लिए हमें एक खड़ी लाइन खींचना है वहाँ पर दोनों आँखों के बीच में। ड्रॉ अ लाइन फॉर माउथ, और एक लाइन मुंह बनाने के लिए भी खींचना है। फिर ड्रॉ 2 ears, और 2 कान भी उसमें बनाना है। ड्रॉ अ लॉन्ग टेल, और एक लंबी पूंछ भी बनानी है। इस तरह के चित्र को हमें इस नीचे दी गई आकृति में बनाना है, और जब वह चित्र बन जाएगा तो वह किसका चित्र बना, किस पशु की तरह दिख रहा है, यह हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा लेसन 6 समाप्त होता है। धन्यवाद।